Good morning, class 11th. In the previous lecture, we have discussed about some calculations of Bohr model of atom. Today, we are going to discuss about the changement और आप कह सकते हो the modifications over the formula, जिससे हमने स्पेक्ट्रम का एक फॉर्मूला निकाला. तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या हम चेंजमेंट या किस तरीके से हम मॉडिफिकेशन करेंगे. कल हमने एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आप nth ऑर्बिटल में एनर्जी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला है -13.6 z² ओवर n स्क्वायर. जब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में. अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है. अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वो जंप करके यहाँ पर आ जाता है सेकंड में, आपको पता है ये सारी बातें हो चुकी हैं कि बोर मॉडल ऑफ एटम में क्या डिस्कस किया था कि ऑर्बिट इंटरचेंज हो सकते हैं, बीच में नहीं रुक सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से यहाँ या सीधा यहाँ से यहाँ या सीधा यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस, ऐसा हो सकता है. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है तो एनर्जी रिलीज होती है. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो एनर्जी गेन होती है, आपको पता है. तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ऑर्बिट नंबर 4 से ऑर्बिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन आ गया तो एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी. तो वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो हम निकालेंगे यहाँ से कि एनर्जी मान लेता हूँ फोर्थ ऑर्बिट में इतनी है और एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में इतनी है, तो रिलीज कितनी होगी, चेंज इन एनर्जी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी 4 माइनस एनर्जी 2, या अगर अपन देखा जाए मैथमेटिकली तो फाइनल माइनस इनिशियल, की फाइनली किस में पहुंचा, सेकेंड ऑर्बिट में, इनिशियली वो कहाँ था, फोर्थ ऑर्बिट में. तो दोनों का अगर हमने डिफरेंस निकाल लिया तो वी गेट चेंज इन एनर्जी. तो चेंज इन एनर्जी आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया कि फाइनल जिसमें जाएगा तो उसे बोल देता हूँ n1 और इनिशियल जिसमें था उसे बोल देता हूँ n2. तो ये हो गया चेंज इन एनर्जी. अब जब इन दोनों के फॉर्मूले को हम माइनस करेंगे तो 13.6 को कॉमन आ ही जाएगा, तो सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी रिलीज या गेन होगी. तो कभी भी आपको क्वेश्चन में रिलीज या गेन निकालने के लिए आए आप चेंज इन एनर्जी निकाल दो. तो फॉर्मूला क्या होने वाला है 13.6 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. यहाँ पर n1 क्या है और n2 क्या है. n2 वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है जिससे इलेक्ट्रॉन ने जंप करना स्टार्ट किया था, इसका मतलब इनिशियल लिख देते हैं, इनिशियल ऑर्बिट. n1 क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, फाइनल ऑर्बिट. तो इनिशियल 2 है, फाइनल 1 है. यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे एंड यू गेट द रिलीज इन एनर्जी. तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें नीट जेई में आते हैं और बोर्ड लेवल के लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट. तो डेल्टा ई दैट इज चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज या गेन होती है वो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर लिया. तो दिस इज योर चेंज इन एनर्जी फॉर्मूला, जो हमने कहाँ से डिराइव किया, बोर मॉडल ऑफ एटम की कैलकुलेशन पार्ट से.